गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.1 में लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ को देख के हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, प्लस इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखा था, सिंगल और डबल वाला। अब जो हमारा एक्सरसाइज आएगा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 15.2 में आपको पहले प्लॉट करना है लीनियर ग्राफ क्या होता है। यहाँ दिया हुआ है कि लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट कंसिक्यूटिवली। Sometimes the graph may be a whole unbroken line. Such a graph is called linear graph. कभी कभी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, अनब्रोकन लाइन आती है, तो उसके लिए हम उसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं। पहले जो हमने किया यहाँ से ऐसे ऐसे कट हो के आ रही थी, लेकिन लीनियर ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आती है, तो वो आपको देखना है। तो इसके लिए आपको पॉइंट का लोकेशन डिसाइड करना होता है। वो लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं वो पहले समझने से पहले यहाँ देखिए, ये ग्राफ देखिए, इसमें ये O जो है ओरिजिन कहलाता है। O यानी जीरो वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल एक्सिस होता है। अब मान लीजिए आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है 3,4, तो 3 जो है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और जो 4 है ये वाई एक्सिस से पॉइंट लिया जाता है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। टेल्स हाउ मेनी पॉइंट्स टू मूव अप। ये वाला जो वाई एक्सिस यानी ऊपर बढ़ते हैं, और एक्स एक्सिस यानी राइट साइड में बढ़ते हैं। तो 3,4 अगर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे 3 देखना है और वाई एक्सिस पे 4 देखना है। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये जो हम 3,4 करके लिखते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 3 इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, 4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एंड इसको लिखते किस तरह से हैं, 3,4, इस तरह से ये लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आपको प्लॉट करना है 4,3 और 3,4, तो वो सेम होंगे पॉइंट की नहीं, वो देख लीजिए। अगर हम 4 और 3 ये कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस से 4 यानी राइट साइड में 4 जाना है, और वाई एक्सिस पे 3 यानी ऊपर साइड में 3। तो 4,3 कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, इधर से 4 और इधर से 3, तो यहाँ आएगा। और इसी को अगर 3,4 कर दे तो इधर से 3 इधर से 4, तो ये यहाँ आएगा। तो ये दोनों पॉइंट सेम तो होंगे नहीं, एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको बना के दिया है पॉइंट, और उसमें से आपको लेटर्स बताने हैं कि 2,1 अगर ये कोऑर्डिनेट है तो कौन सा पॉइंट है। 2 यानी एक्स एक्सिस से 2 और 1 यानी ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट E। ये वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट E होगा। देखिए यहाँ पे ये इधर से 2 और इधर से 1, तो E पे आया ये। फिर नेक्स्ट है 0,5, 0 यानी x पे 0 है, इधर बढ़ना ही नहीं है, और y पे 5 है यानी ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा पॉइंट B। इस पॉइंट का नाम देंगे हम पॉइंट B। फिर नेक्स्ट 2,0 कोऑर्डिनेट, तो इधर से तो 2 है और 0 यानी ऊपर बढ़ना ही नहीं है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, G। तो इसका आंसर होगा पॉइंट G। नेक्स्ट ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A। अब A पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x से कहाँ पे है, ये 4 पे, और y से 5 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,5। कोऑर्डिनेट इसी तरह से लिखा जाता है। और F का भी कोऑर्डिनेट लिखना है, तो F इधर है, तो F अगर इस एक्सिस पे देखें, एक्स एक्सिस पे, तो 5 और 6 के बीच में यानी 5.5 है, और y पे ये ऊपर बढ़ा ही नहीं है, इसलिए y 0 है, क्योंकि x के ऊपर ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका पॉइंट होगा 5.5 और 0। तो ये आपको आंसर दिए हुए हैं जो पीछे अभी हमने किया जस्ट, उसका EBG 4,5 और 5.5,0 जो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट। अब इसमें क्या करना है, ये पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, और बताना है कि ये एक लाइन में है कि नहीं। जिगजैग लाइन टाइप नहीं होना चाहिए। तो जैसे पहला है 0,2, तो 0 यानी इस तरफ तो बढ़ना ही नहीं है, 0,2 यानी यहाँ आएगा। फिर 0,5 यहाँ आएगा, 0,6 यहाँ आएगा, और 0 और 3.5 यहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो ये पॉइंट हो गए। अब इसमें आपको बोला है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आएगी। तो इसमें क्या होगा, दे लाई ऑन द लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है, और द लाइन कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ही आया। जब x 0 होता है तो लाइन y पे आती है, और जब y 0 होता है तो लाइन x पे आती है। वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक y 0 है, x 0 है, तो x की तरफ बढ़ना ही नहीं है, तो सारे प्लॉट जो होंगे पॉइंट वो y एक्सिस पे ही होंगे। तो ये यस दे लाई ऑन द लाइन एंड दे लाइन इज ऑन y एक्सिस। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 लगाना था। तो ये 1, 1 हो गया, ये 1, 2 हो गया, ये 1, 3 हो गया,
और ये 1 4 हो गया। 4 यानी इधर ऊपर जाना था, सब 1 पे ही थे एक्स एक्सिस पे, तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे है और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे नहीं आया लेकिन वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो यस दे लाई ऑन अ लाइन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट जो थर्ड वाला पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 और 4 3, तो ये 1 एक्स एक्सिस पे और इधर से 3 है, फिर ये 2 एक्स एक्सिस पे और इधर से 3 है, ये 3 एक्स एक्सिस पे इधर से 3 है और 4 और 3 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में आया है, सीधी लाइन में। यस दे लाई ऑन द लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। और चौथा अगर हम देखेंगे तो उसके पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं 2 6 3 5 5 3, तो ये 2 6 तो यहाँ आया, ये 2 और इधर से 6, फिर 3 और 5, फिर 5 और 3 और ये 6 और 2, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में है, यानी एक लाइन में तो आते हैं। और इसका नाम अगर हमको देना है तो हम इसको WX XY YZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट से हम नाम दे सकते हैं, तो ये इस तरह से नाम दिया गया है। यानी इस एक्सरसाइज 15.2 में आपको क्या करना है, ये प्लॉट करने हैं, और अगर लाइन बन रही है तो लाइन बनानी है और बताना है कि हाँ ये एक लाइन में आते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस पे बना है, वाई एक्सिस पे बना है, या फिर तिरछी लाइन आ रही है तो उसका क्या नाम दे सकते हैं। उस तरह से ये सारा करना था। तो एक्चुअली लीनियर ग्राफ क्या हुआ, फिर ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट्स आर कॉल्ड लीनियर ग्राफ। ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करें तो हमको लीनियर ग्राफ मिलता है। अब एक्सरसाइज 15.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्लॉट द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर और ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और फिर बताना है कि ये अगर लाइन पे आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देखिए ये ग्राफ पेपर है, पहला जो है ए क्वेश्चन इसका, उसमें ABCD ये 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो ए है 4 0, तो इधर से 4 और इधर से 0, यानी ये पॉइंट यहीं आएगा एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट हो गया ए। फिर बी है 4 2, यहाँ से 4 है और इधर से 2 है, तो ये हो गया बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर सी है 4 6, तो इधर से तो 4 ही है और इधर से 6 है, तो यहाँ आएगा, और ये सी है। और डी पॉइंट है 4 एंड 2.5, तो 4 तो इधर से यही रहेगा और 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी यहाँ आएगा। तो आपको बताना था कि ये एक लाइन में आते हैं कि नहीं। देखिए ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये ABCD A B C और D पॉइंट जो है एक लाइन में आ रहे थे, तो हमने ये लाइन खींच दी। तो यस ये दे लाई ऑन द लाइन ऑन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसको यस दे लाई ऑन द लाइन, यहाँ हम लिख देंगे यस दे लाई ऑन अ लाइन। तो इस तरह से एक ही लाइन में आया तो हमको लिख देना है। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, PQRS पॉइंट्स दिए हुए हैं, P है 1 1, तो ये इधर से 1 इधर से 1, यानी यहाँ आएगा इस पॉइंट पे। फिर Q है, या इसको P नाम दे देते हैं। फिर Q है 2 2, तो 2 2 यहाँ आएगा, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो ये 2 2। फिर 3 3 है, तो इधर से भी 3 इधर से भी 3, यानी यहाँ आएगा, ये R हो गया। और फिर S है 4 4, तो ये भी यहाँ से 4 4। तो आर दे लाई ऑन द लाइन ऐसा पूछा है, तो यस ये भी एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से पॉइंट प्लॉट करके PQRS इसको ज्वाइन कर देंगे और लिख देंगे यस दे लाई ऑन द लाइन, क्योंकि जिक लाइन नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन हो रही है। नेक्स्ट थर्ड सम है 2 3, तो इधर से 2 लेना है, इधर से 3 लेना है, तो यहाँ आएगा पॉइंट। फिर नेक्स्ट है 5 3, तो इधर से 5 इधर से 3, यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट है 5 5, 5 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और फिर है 2 5, इधर से 2 इधर से 5। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है चारों पॉइंट? नो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये इसकी तरह चारों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कुछ फिगर बना रहे हैं रेक्टेंगल टाइप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो दे डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, तो यहाँ आपको लिखना है। तो इस तरह से मैंने 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया है। यहाँ पे थर्ड वाले में डू नॉट लाई ऑन अ लाइन था और बाकी फर्स्ट और सेकंड एक लाइन में आ रहे थे, तो हमको लिख देना है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था। तो 15.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है इस तरह से ग्राफ पेपर पे,
और इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना है, जो आपको एग्जाम्पल 5 और 4 और ये सब सॉल्यूशन बताए मैंने, वो एक बार रीड करना है, फिर आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।